देखिए, मैंने एक चीज़ आपको कल भी क्लियर की है। कई बार हम तो ऐसे ही लाइटर मूड में कह जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब लीडर ऑफ द हाउस और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि भाई हमने इनको रेगुलाइज करना है और इसी टेन्योर में करना है। और मुझे लगता है या तो पीएचई के डेली वेजरों को असेंबली की इम्पोर्टेंस नहीं पता, और जो उनको भड़काते हैं और उनको रोज़ रोज़ कहते हैं जाके धरना दो, मेरे ख्याल उन लोगों को भी असेंबली की इम्पोर्टेंस का नहीं पता। और जो कुछ अगर बीजेपी के लोग जो हाउस के अंदर हैं, अगर वो इनको भड़काते हैं पीएचई वालों को अगर प्रोटेस्ट करिए, तो मेरे ख्याल वो भी असेंबली की इम्पोर्टेंस को ख़त्म करते हैं। वरना इतिहास ये रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर जब भी कोई बात लीडर ऑफ द हाउस या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं तो उसको देश और स्टेट मानती है। तो लिहाजा जब हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक वादा किया है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया हुआ है कि हम इनको रेगुलाइज करेंगे, उसमें कमेटी भी बना दी, कमेटी की अब रिपोर्ट आनी है, और उसके बाद अब आप कहें रातों रात इनको एक स्ट्रोक से पक्का हो जाएंगे। क्या आप लोग समझदार जर्नलिस्ट हैं, आप लोग भी जानते हैं क्या इतना फाइनेंशियल जो बर्डन पड़ेगा क्या स्टेट बर्दाश्त कर सकेगी? क्या स्टेट ये इतना सैलरी का अभी अगर ये 5,000 करोड़ का स्पेशल असिस्टेंस की अगर हमें दिल्ली की गवर्नमेंट मदद ना करती, तो मुझे लगता है कि ये जो मुलाजिम ऑलरेडी आपके लगे हुए हैं ये इस मार्च की उनको सैलरी मिलती। ये तो आप लोगों को पता है सब कुछ, इसलिए मेरे ख्याल आपको भी कुछ बातें उनको क्लियर करनी चाहिए पीएचई डेली वेजर्स को। और पीएचई के जो डेली वेजर्स हैं उनकी या तो लीडर इमेच्योर है, उन लीडरों को पता ही नहीं है। मैं खुद एक ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ, और नेगोशिएशन जब चलती है तो नेगोशिएशन में बात का हल निकलता है। रोज़ रोज़ ये प्रोटेस्ट करना और रोज़ रोज़ आप लोग भी जब सवाल पूछते हो, तो मुझे लगता है आप मुद्दा जो इतना बड़ा जेन्युइन मुद्दा है जिनके साथ लाखों फैमिलियाँ जुड़ी हुई हैं, आप उस मुद्दे की इम्पोर्टेंस को ख़त्म करते हैं, उनकी डिमांड की भी इम्पोर्टेंस कम होती है। तो लिहाजा जो हमने वादा किया है और जो वादा ऑनरेबल सीएम साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया हुआ है, वो वादा हम निभाएंगे। और डेली वेजर खाली पीएचई के नहीं, डेली वेजर जिस डिपार्टमेंट के अंदर हैं पूरी लिस्ट सरकार के पास है, उनको हम रेगुलाइज करेंगे, ये वादा हमारा। लेकिन जो कमेटी का ये कि आप एक तरफ नवाज सूब की सिक्योरिटी विड्रा कर रहे हैं, दूसरी साइड आप ऑनरेबल एमएलए के स्कॉट विड्रा कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को कट शार्ट कर रहे हैं। मेरी खुद की भी सिक्योरिटी उन्होंने कट शार्ट की है। तो इसलिए डीजी साहब को पूछो अगर हालात ठीक हैं तो फिर ये इनकाउंटर क्यों चल रहा है? अगर यहाँ मिलिटेंसी नहीं है तो फिर ये इनकाउंटर किस बात का है? अगर इनकाउंटर चल रहा है तो यहीं से आप हिसाब लगाएं कि चंद रोज पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे अटैक हुआ, आज इनकाउंटर शुरू हो गया है। उसके बाद आप चुने हुए नुमाइंदों के और पिक एंड चूज बेसिस पे आप सिक्योरिटी लोगों को देंगे, तो ये डेमोक्रेसी का मजाक है। लेकिन मैं फिर भी एलजी साहब, क्योंकि पुलिस के इंचार्ज हैं, मुझे लगता है कि कल हाउस में जो कंसर्न शो किया गया है, एलजी साहब खुद इसमें इंटरवीन करेंगे और सिक्योरिटी जिसकी जितनी बनती है और जितनी बंदे को थ्रेट परसेप्शन है उसके मुताबिक सिक्योरिटी का वो इंसाफ करेंगे। और जिन लोगों को सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है और जो ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने कल भी कहा कि जिनको घर वाले भी नमस्ते करके राजी नहीं है, उनको आपने 10-10 PSO दिए हुए हैं, ये बात चलने वाली। इसलिए सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है, यहाँ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। अगर यहाँ सब हालात ठीक हैं तो फिर स्टेट का दर्जा बहाल कर दीजिए। अब मैंने डेली वेजर पर बोल दिया है। चौधरी साहब कल सजाद उनके साथ सिक्योरिटी को लेकर बहुत आपकी तीखी नोकझोंक जो है वो हाउस में देखने को मिली, और बाहर उन्होंने कहा कि सुरेंद्र चौधरी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट थोड़ी ना है। देखिए, सजाद लोन साहब किस फादर का बेटा है, किस बाप का बेटा है? वो लोन साहब, बड़े लोन साहब जो जम्मू कश्मीर के लिए शहीद हुए, उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाज़ को उठाया। ये उन्हीं को आगे रिप्रेजेंट करता है, उनकी डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करता है। और जो लैंग्वेज सजाद लोन बोलता है, ऐसे लगता है कि कोई गली कूचे से कोई आया हुआ लीडर है। मुझे बड़ी शर्म आती है जब सजाद लोन जो सजाद लोन हैं, जो उनके फादर हैं, उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, लेकिन सजाद लोन जो विरासत वोट उनके नाम पे लेता है, लेकिन जुबान उसकी पता नहीं कहाँ से, कहीं बाहर से आती है। और आज सजाद लोन वो अपने नहीं बोलता, उसको कोई पीछे से कहता है बोलने के लिए, तब बोलता है। कल इतना बड़ा सीरियस कंसर्न ऑनरेबल एमएलए दिखा रहे थे, और जिस सिक्योरिटी लैब्स के कारण सजाद लोन के फादर साहब की डेथ हुई, वो शहीद हुए, आज वही सजाद लोन तंज कस रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों पे कि ये इनको
कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ये ड्रामा करते हैं, ये शहीद बनने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जब सजाद लोन की ये लैंग्वेज, गली कूचे वाली लैंग्वेज बोलता है, शर्म आती है मुझे कि ये बड़े लोन साहब की कहीं ना कहीं उनकी जो पूरी उम्र का जो सरमाया इसके हाथ में दिया है वो कहीं ना कहीं उनकी इंसल्ट बिल करता आ है। रही है डिवीजन की अलग सेपरेट एडिशनल डिवीजन की, जिसमें पीर पंचाल और डोडा की बात, चुनाव वैली कोई बात नहीं, नहीं, ये भूल जाते हैं जनाब वाली को। थोड़ा सा समीर साहब पता नहीं कहीं सुबह सुबह बीजेपी वाले खेमे से तो नहीं निकल के आए, तो इसलिए तभी ये भूल गए। देखिए जब खित्ता पीर पंचाल का भी जहाँ तक मुद्दा है, चाहे चिनाब वैली का है, चाहे कंडी बेल्ट है, चाहे कश्मीर के अंदर है, जहाँ जहाँ भी डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है होनी चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं। और ये डिमांड आज की नहीं है। आपको याद होगा 96 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में पावर जो है डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। और मैं जहां खड़ा हूं, मैं नौशहरा का है, नौशहरा आपको याद होगा 52 डेज बंद रहा, इसीलिए कि जम्मू को नौशहरा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए, दुकानें बंद रही। तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि नौशहरा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए, होना चाहिए। लेकिन आप सियासत के नाम पे कोई बिल लेके आएंगे तो वो बिल की बात नहीं बनती। अगर वाहिद साहब बड़ा सिंसियर है तो जरा उनको पूछ लीजिए। 11 आपकी और बीजेपी की, पीडीपी और बीजेपी की अलायंस में सरकार थी, तब उनको सुन लो ना, आपको मर्जी क्यों लग रही है, सुन लो। अब जब वो बात है कि जब उनकी वो सरकार में थे तब उनको डिवीज़न क्यों नहीं याद आए, उनको वाहिद साहब को डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं याद आए, उसमें बिल क्यों नहीं लाया गया। इसलिए ये सिर्फ ड्रामा है। पीडीपी का अपना जनाधार नहीं है, अपना जनाधार खो चुके हैं। अब ऐसे मुद्दों को उठा के सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर सरकार का ताल्लुक है, उमर अब्दुल्ला साहब का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का ताल्लुक है, हम लोग हमेशा ये चाहेंगे कि जिस डिवीज़न को या जिस एरिया को अगर डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो उनको डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, डिवीज़न चाहिए तो डिवीज़न मिलना चाहिए। बाकी थैंक